वेलकम इन डिप्लोमा 9 क्लास स्टूडेंट। यहाँ पर देखें कि पिछले लेक्चर में हमने एक होमवर्क दिया था आपको करने के लिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताया गया था। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, C0 + 2 C1 + 2 3 C2 + डैश डैश n + 1 Cn। यह है, आप क्या करेंगे, C0 + 2 C1 + 3 C2 + डैश डैश प्लस n Cn, n + 1 Cn, यह आप लिखेंगे। ठीक है, इसमें है क्या कि C0 हमें मिल रहा +2 C1 मिल रहा +3 C2, इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर C0 के साथ एक C1 अलग ले लीजिए, 2 C1 में से एक C1 निकल जाएगा तो यहाँ पर केवल C1 बचेगा। फिर C2 ले लीजिए जो कि यहाँ पर 3 C2 है, फिर एक 2 निकल जाएगा। ठीक है, C2 निकल जाएगा, 2 C2 बचेगा। इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर Cn आप ले लेंगे तो यहाँ पर एक ब्रैकेट में से एक एक पार्ट आपने निकाल कर रख लिया, C0 + C1 + C2 + डैश डैश Cn प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा C0 C1, क्योंकि C0 तो बचा नहीं, 1 हो जाएगा उसकी जगह, C1 + C2 + 2 C2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर C1 है + 2 C2, ये बचेगा क्योंकि 3 C2 था ना, तो 2 C2 प्लस डैश 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 प्लस n Cn। ठीक, आप चाहें तो 3 भी लिख सकते हैं यहाँ, जिससे कि एक टर्म बढ़ जाएगा प्लस n Cn। ठीक, अब ये चीज है, यहाँ पर C0 + C1 + C2 + डैश डैश Cn, ये हो जाएगा 1 + 1 पर पावर n, ये इसका 1 + 1 पर पावर n हो जाएगा, प्लस C1, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में इसी चीज को सॉल्व किया था कि C1 + 2 C2 + 3 C3 प्लस n Cn तक कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए C1 की वैल्यू n होगी, ठीक है, क्योंकि n C1 होता है, फिर 2n C2 होगा, तो यानी कि यहाँ पर 2 टाइम्स n - 1 बाई फैक्टोरियल 2 होगा, प्लस 3C3 यानी 3 और n - 1 और n - 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 होगा, प्लस डैश डैश प्लस n, और Cn की वैल्यू हो जाएगी 1। Cn की वैल्यू क्या होगी 1। ठीक, अब यहाँ पर n 1 + 1 2 पर पावर n हो जाएगा, और यहाँ से पूरे में n कॉमन है तो आप n कॉमन निकाल लेंगे, n कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या 1 प्लस 2 टाइम्स n - 1, और यहाँ फैक्टोरियल 2 में से 2 बाहर निकालें तो फैक्टोरियल 1 बचेगा, फिर 3 n - 1 n - 2, फैक्टोरियल 3 में से 3 बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा फैक्टोरियल 2 प्लस डैश डैश प्लस यहाँ हो जाएगा 1। ठीक है, तो अब जरा ध्यान दें आप, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस तरह से यह 2 पर पावर n प्लस n टाइम्स 1 प्लस n - 1 फैक्टोरियल 1 प्लस n - 1 n - 2 फैक्टोरियल 2 प्लस एकदम जस्ट पिछले क्वेश्चन की तरह यह आंसर आएगा, 1 यहाँ पर भी है 1 यहाँ पर भी है। अब देखिए इसमें मैक्सिमम नंबर जो है n - 1 है, क्या है n - 1, तो अब जो इसका एक्सपेंशन होगा वह किस तरह से हम लिखेंगे, तो यहाँ देखते हैं n 1 क्या होगा n - 1 C0, आपको ध्यान देना है कि मैक्सिमम नंबर n - 1 है तो n - 1 C0 होगा, फिर n - 1 C1, n - 1 C1, जो इनका मैक्सिमम पावर होगा n - 1 ही का होगा। ठीक है, फिर n - 1 C2 प्लस डैश 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 प्लस n - 1 n - 1 हो जाएगा। क्लियर,
अब यह है 2 पर पावर n प्लस n टाइम्स, और यह 1 प्लस 1 पर पावर क्या हो जाएगा n माइनस 1, यानी कि 2 पर पावर n प्लस n 2 पर पावर n माइनस 1। 2 पर पावर n माइनस 1 कॉमन कर लें, यहाँ पर जब 2 पर पावर n माइनस 1 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस यहाँ आ जाएगा n, ठीक है। 2 पर पावर n माइनस 1 जब कॉमन करेंगे 2 प्लस n ये हो जाएगा, और यही आपका RHS है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। तो अब चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो कि बहुत ही अच्छा है और उनके फार्मूले, क्योंकि यह हम अगर देखें तो इसमें जो पावर हैं अभी तक तो इंटीजर थे, ठीक है, x प्लस a पर पावर n, जो कि अभी तक क्या थे इंटीजर थे। अब यह जो है इंटीजर के बजाय कोई फ्रैक्शन या ऋणात्मक नंबर हो या धनात्मक और ऋणात्मक भिन्न हो, यानी कि निगेटिव हो, और या तो पूर्णांक भी हो या धनात्मक या ऋणात्मक, यानी कि निगेटिव या पॉजिटिव फ्रैक्शन हो पावर में, जहाँ n की बात की जा रही है। तो इन तरह के द्विपद का एक्सपेंशन हम किस तरह से करेंगे, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम देखते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके लिए फार्मूला हम एक्सप्लेन करते हैं, लगाते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर यह है क्वेश्चन नहीं, पहले फार्मूला हम देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन। फार्मूला, ठीक है। ये फार्मूला क्या होगा, अगर n का मान ऋणात्मक लेते हैं या धनात्मक या ऋणात्मक भिन्न लेते हैं, तो 1 प्लस x पर पावर n का एक्सटेंशन क्या होगा। अगर n भिन्न है, ठीक है, तो इसका जो एक्सपेंशन होगा वो विस्तार इनफाइनाइट तक होगा। क्या होगा, इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पर देखिए आप इसको कैसे लिखेंगे, 1 प्लस mx प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 x क्यूब प्लस डैश डैश। अगर कोई जनरल टर्म ले लेते हैं r, अगर बीच में कोई पद ले लेते हैं r, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 डैश डैश n माइनस r। यहाँ पर n माइनस r, और चूंकि r पद तक ले रहे हैं तो n माइनस r प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ r माइनस 1 होता है तो r माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू 1 2 3 डैश डैश डैश, या आप फैक्टोरियल यहाँ पर r कह सकते हैं, ठीक है, या पूरा आप मल्टीप्लाई करें यहाँ तक, या फैक्टोरियल क्या लिख लें, r लिख लें, फैक्टोरियल r, ठीक है, और x पर पावर r प्लस डैश डैश इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ये कहाँ तक चला जाएगा, इनफाइनाइट तक। तो इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर यही माइनस में है, 1 माइनस x पर पावर n, माइनस में है तो 1 माइनस mx हो जाएगा। जहां ऑड नंबर यानी कि प्लेस जाएंगे, जैसे पावर ऑड होगा x का तो वहां निगेटिव हो जाएगा, और जहां पावर इवन होगा यानी कि x स्क्वायर x पावर 4 वहां पॉजिटिव होगा। तो अब देखें यहाँ पर n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर माइनस n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3
एक्स क्यूब प्लस डैश डैश। अगर यहाँ पर लेते हैं तो सबसे पहली बात एक्स नेगेटिव में है तो -1 पर पावर आर कर लेंगे, -1 पे पावर आर, और यहाँ n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 डैश डैश n माइनस आर प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल आर एक्स पर पावर आर प्लस डैश 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 इनफाइनाइट, ये होगा। अब चलिए 1 प्लस एक्स पावर माइनस अगर n हो, निगेटिव हो, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, क्या इसका वैल्यू आएगा? तो आप देखें यहाँ n निगेटिव होने पर -n, जहाँ n 1 टाइम्स होगा वहाँ पर निगेटिव होगा, और जहाँ दो n आ जाएंगे वहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। और इसमें एक खास बात यह है कि 1 माइनस nx लिखेंगे, लेकिन यहाँ n माइनस होने पर ये -n और -n माइनस 1, तो माइनस कॉमन करेंगे जब आप दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर n जो है n रहेगा, n माइनस n माइनस 1 की वजह से जब आप कॉमन लेंगे तो n प्लस 1 हो जाएगा अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर, और माइनस पुनः यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि 3 माइनस कॉमन हो जाएंगे, तो यहाँ पर माइनस ही रहेगा, n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब प्लस डैश डैश। अगर ऐसा माइनस में होता तो -1 पावर आर हो जाएगा, -1 पे पावर क्या हो जाएगा, -1 पे पावर आर हो जाएगा, और n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 डैश डैश n माइनस आर, ठीक है। तो जहां माइनस आर है वो एज इट इज क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, और माइनस आर जो लिखा हुआ तो माइनस चूंकि कॉमन हो रहा है तो आप यहाँ से माइनस n करके माइनस कॉमन लीजिए तो क्या होगा, -n प्लस n हो जाएगा, -r प्लस r हो जाएगा, और +1 को जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है। बस अंतर यही है कि यहाँ से जब माइनस कॉमन लेंगे तो -n -r प्लस 1 था ना, तो वो जब निकलेगा -1 तो n प्लस r -1 हो जाएगा अपॉन फैक्टोरियल r एक्स पर पावर r प्लस डैश डैश इनफाइनाइट। इस तरह से ये फार्मूला बन जाएगा, ठीक। तो एक और इसमें पार्ट है 1 माइनस एक्स पर पावर -n। अगर ऐसा होता है तो ऑड प्लेस पर x भी माइनस होगा, n भी माइनस होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, यानी कि इसमें सभी जो वैल्यू होंगे, यहाँ पर देखिए प्लस हो रहा है माइनस नहीं, यहाँ पर जो सभी वैल्यू होंगे वो प्लस में आ जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर 1 प्लस nx प्लस n प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस n प्लस 1 n प्लस 2 बाई फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब प्लस डैश डैश प्लस -1 पर पावर r, तो ये रहेगा ही, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर माइनस आर यानी कि आर वो भी हो जाएगा, तो यहाँ पर जब दो एक तो माइनस एक्स पर पावर आ रहा है और इसका -1 निकला, तो माइनस आर और -1 का एक्स का -1, और यह -1 पर पावर आर, ये 2r हो जाएगा, और 2r कोई भी नंबर हो, कोई भी पद हो, वह क्या होगा, इवन होगा, और इवन होने की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर फिर -r पर पावर 1 लिखने की या -1 पर पावर r लिखने की आवश्यकता नहीं रहेगी, वह 2r अगर बुक में दिया भी है आपके कि -1 पर पावर 2r, तो आप जानते हैं r क्या है, पदों की संख्या है, टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स है। नंबर ऑफ टर्म्स आपके या तो इवन आएंगे या तो ऑड आएंगे, और दोनों जब भी इवन भी आए, जैसे 2 2 जा 4, तब भी वो इवन हो जाएगा, और 2r है और r की वैल्यू 3 है तब भी वो इवन होगा, यानी कि हर एक परिस्थिति में -1 पर पावर 2r की वैल्यू
पॉजिटिव होगी, तो वहां लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप चाहो तो -1 पर पावर 2 r लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जब भी आएगा वो तो पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा n+1 n+2 n+3 डैश n+r-1 अपॉन फैक्टोरियल r और x की पावर r प्लस इंफिनिट। ठीक है, तो यहाँ ये वैल्यू होगी इसकी। अब देखिए यहाँ पर जो एक्सपेंशन है, अगर वहां पर 1 - x पर पावर -1 ले लिया गया, या 1 - x पर पावर, देखिए अगर 1 - x पर पावर -1 ले लिया गया, या 1 + x पर पावर -1 ले लिया गया, तो इसका एक्सपेंशन क्या बनेगा? तो डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो, 1 - nx है तो -1 हो जाएगा, यानी कि -x, और 1 × 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो ये कट जाएंगे 2 से 2, और यहाँ पर हो जाएगा +x²। ठीक, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस वाला है, पावर माइनस ये ऊपर वाला चलेगा, तो ये 1 2 3 ये हो जाएगा। और चूंकि फैक्टोरियल 3 का भी वैल्यू वही होता है 1 × 2 × 3, यानी नीचे ऊपर कट जाएगा, आएगा x³। ठीक, इसी तरह से अगर आप चाहें तो पूरा निकाल सकते हैं इनफाइनाइट तक। तो ये जो है माइनस में होगा x³, क्या होगा माइनस, क्योंकि ये माइनस में है, माइनस में होगा। इस तरह से ये फार्मूला बनता चला जाएगा। ये आपको काफी यूज करना होगा इस तरह के फार्मूला जो एक्सरसाइज में है। अगर 1 - x के लिए आप -1 ले रहे हैं, तो ये सभी पॉजिटिव देख रहे हैं, 1 - x पर पावर -n का सभी पॉजिटिव है, उसी तरह से ये सभी पॉजिटिव आ जाएंगे। जैसे 1 + x + x² + x³ प्लस डैश डैश इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट तक फार्मूला होता है। ठीक है, तो आप इस तरह से इसे निकाल सकते हैं। अगर जनरल टर्म के लिए लेंगे तो -1 पर पावर r और x पर पावर r, इस तरह से आप लिख सकते हैं। नथिंग मैटर फॉर दैट। और यहाँ पर 1 + x माइनस पावर 2 अगर लेते हैं तो क्या होगा, तो यही चीज प्लस माइनस पर होता चला जाएगा, लेकिन यहाँ 2 मिल जाएगा क्योंकि n की वैल्यू 2 है, यहाँ 2 + 1 3। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से 3 मिल जाएगा क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा। इसी तरह से एक आगे बढ़ता चला जाएगा, तो 1 - 2x + 3x², ठीक है, -4x³ प्लस डैश डैश, ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा। प्लस माइनस होते हुए इनफाइनाइट तक दिया जाएगा। ठीक, और इसी तरह से अगला अगर आप ले रहे हैं 1 - x पर पावर -2, तो ये आप समझ सकते हैं कि ये पूरा प्लस में चला जाएगा, वैल्यू वही होंगे, यानी कि 1 + 2x + 3x² + 4x³ प्लस डैश 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 इनफाइनाइट। तो इस तरह से आपके ये पूरे फार्मूले हो गए जो कि आपको इस एक्सरसाइज में यूज करना है। यह n क्या है, भिन्न के लिए है, n दिया हुआ है जो कि फ्रैक्शन है या निगेटिव नंबर के लिए ये यूज होगा, यानी कि n जो पावर है निगेटिव नंबर, या आप कह सकते हो और पॉजिटिव एंड निगेटिव फ्रैक्शन, पॉजिटिव एंड निगेटिव फ्रैक्शन, इसके लिए भी ये यूज होगा। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक जो है इसे शेयर करें, जैसे कि और लोग के पास भी ये वीडियो पहुंच सके और अच्छे से
इसको रीड कर सकें। बाइनोमियल एक्सप्रेशन का ये आज लास्ट जो है लेक्चर होने वाला है, और इससे पहले जो एपी जीपी एंड डिटरमिनेंट ये तीनों पढ़ाया जा चुका है। प्लेलिस्ट में इनके वीडियो जो है आप वहां से देख सकते हैं। तो लेट अस सी दैट नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है 8 प्लस 3x पावर 2 पावर 3 का 4 पदों तक विस्तार करें। ठीक, क्वेश्चन नंबर ये दिया हुआ है 8 प्लस 3x। ठीक है, 8 प्लस 3x पावर 2/3, देखिए फ्रैक्शन में है ना, पावर 2/3 का 4 पदों तक विस्तार करें। ठीक है, 4 पदों तक विस्तार करें। ये सॉल्यूशन आप देखें। सॉल्यूशन में 8 प्लस 3x पावर 2/3 है, तो इसका 4 पदों तक विस्तार करना है। 8 प्लस 3x पावर 2/3। देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ प्रॉब्लम 8 का है, क्योंकि वहां एक्सटेंशन में हम 1 प्लस x लेकर चल रहे थे। तो 8 को कॉमन कर लीजिए। जब 8 को कॉमन करेंगे तो 8 निकल जाएगा 1 प्लस 3x/8, यह आएगा पावर 2/3। ठीक, तो 2/3 को क्या करेंगे, ऊपर पावर लगा लेंगे। हम ये पूरा बता रहे हैं कि किस तरह से आप जो है इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 8 को कैसे बाहर ले लिया और 8 गया कहाँ। तो 8 का जो है हम जानते हैं 8 को क्या लिख सकते हैं, हम 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं, और 1 प्लस 3x/8 ये हो जाएगा, और पावर 2/3। ये दो अलग अलग चीजें होंगी, दोनों को हम ब्रेक कर देंगे। आप देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 पर पावर 2/3, यानी कि 3 × 2/3 क्या हो जाएगा, 3 × 2/3 एंड 1 प्लस 3x/8 पर पावर 2/3। ठीक, ये 3 से 3 कैंसिल कर देंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 2 और 1 प्लस 3x/8 पर पावर 2/3। ये 2 पर पावर 2 4 हो जाएगा, और 1 प्लस 3x/8 और 2/3 का एक्सपेंशन आपको करना होगा। यह 4 पदों तक विस्तार करना है। तो पहला पद क्या है, देखिए 1 होगा। पहला पद आप जानते हैं 1 होता है। फिर दूसरे पद में nx होता है, यानी कि n क्या है, 2/3 × x क्या है, 3x/8। ठीक, फिर दूसरे पद में क्या होता है, n-1 यानी कि 2/3 और 2/3 - 1 यही होता है अपॉन फैक्टोरियल 2 और 3x/8 का होल स्क्वायर। ये होगा n-1 बाई फैक्टोरियल 2 3x/8। ये पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, तीसरा पद हो गया, और चौथे पद तक हमें विस्तार करना है, क्योंकि होगा तो इनफाइनाइट तक। तो पूछा कहाँ तक जा रहा है ये ध्यान दीजिए, ये पूछा जा रहा है चौथे पद तक। तो आप चौथे पद तक का ही विस्तार देंगे, और उससे आगे करने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो यहाँ चौथा पद हो जाएगा 2/3 एंड 2/3 - 1 2/3 - 2, यही होता है n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3, और यहाँ पर हो जाएगा 3x/8 का होल क्यूब। ठीक, अब प्लस डैश डैश आप लिखते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, अगर लिखते हैं तो उससे कोई मतलब नहीं रहेगा, और जब 4 टर्म पूछा जाए तो इसको लिखने की आवश्यकता भी नहीं होगी। अब जब नहीं 4 टर्म नहीं, आपको इनफाइनाइट टर्म तक पूछा जाएगा तो यहीं से डैश डैश आप कर देंगे और इनफाइनाइट लगा देंगे, क्योंकि मैक्सिमम आप 3-4 पद तक निकालते हैं। ठीक है, तो आप देखिए 4 ये हो जाएगा,
ऐसे कैलकुलेट करना, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से ये कटा 8 और यह हुआ 1 प्लस x/4। कैलकुलेशन करना है इसमें। आप देखें यहाँ पर 2/3 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि 3 1 जा 3 तो 2 - 3 यानी -1/3 हो जाएगा। ये हो जाएगा -1/3 अपॉन फैक्टोरियल 2 की वैल्यू है 2 × 1 और यहाँ पर ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर 9, 8 का होल स्क्वायर 64 और ये x²। आपने ये लिख दिया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 2/3 होगा -1/3 एंड 2 3 जा 6, 6 - 2 - 6 जो है -4/3 हो जाएगा अपॉन 3 × 2 × 1 फैक्टोरियल 3 की वैल्यू और ये हो जाएगा 27 यानी 3 पर पावर 3 27 अपॉन 8 पर पावर 3 512 और x³। 8 पर पावर 3 क्या होगा 512 और x³ ये हो जाएगा। लेट अस सी दैट कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप जरा यहाँ देखें 1 प्लस x/4 नाउ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो यहाँ आप माइनस कर लें क्योंकि यहाँ माइनस है और 2 × 9 ऊपर केवल यही मिला हमें और नीचे क्या हो जाएगा 3 × 3 9 × 2 × 64 x²। आप एक साथ कैलकुलेट कर लें इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 9 से 9 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1/64 आएगा और यहाँ प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस यानी कि 2 माइनस है इसलिए ये प्लस होगा और यहाँ पर आ जाएगा 2 × 4 ऊपर रहेगा और 3 3 जा 9 3 जा 27 नीचे और 3 2 जा 6 या 3 × 2 लिख लो आप, ये कटेगा और ऊपर 27 है और नीचे 512 है। सब न्यूमेरिकल को एक साथ आप ले सकते हो इंटू x³ ये आ जाएगा। देखिए 27 से 27 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 27 है देन 27 से 27 क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा और आप देखें 4 से 512 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 4 से 512 ये क्या होगा 128, ठीक है। हाउ इज इट, क्योंकि 4 1 जा 4 तो 1 आया 11 हुआ और 4 2 जा 8 3 और 2 32 4 8 जा 32। अब 2 से आप इसे काट दें तो यह हो जाएगा 64, 128 क्या हो जाएगा 64, यहाँ पर 64 आ गया, ठीक। तो आप देख रहे हो यहाँ पर एक 3 बचा हुआ है, ठीक, जो कि पहले से ऑलरेडी नीचे था, 27 से 27 कट गया। अब जो है यहाँ पर 4 को मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट तो यहाँ पर हो जाएगा 4 + 4x/4 माइनस यहाँ 4/64 क्योंकि 1/64 था x², यहाँ x² होगा एंड प्लस यहाँ पर 1/60 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 3 × 2 6 × 64 और x³ और यहाँ पर जब 4 से मल्टीप्लाई की हो ये 4 ऊपर आ जाएगा, ठीक। अब आप जरा ध्यान दो कि यहाँ पर ब्रैकेट लगाने की कोई आवश्यकता भी नहीं होगी और ये फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ पर। अब इसे कैंसिल कर दें, 4 1 जा 4 ये 1 हो गया, 4 1 जा 4 4 नहीं 16 जा या 16 से काट दो 16 4 जा 64 और 4 से यहाँ पर भी आप काटो तो 1 और ये 16 आ जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट आप स्टेप में लिख सकते हो 4 + x माइनस 1/16 x² एंड प्लस 1/96 इट्स 96 x³, ठीक है। यह आपका आंसर होगा, ठीक। इसको प्लस डैश डैश आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, केवल 4 प्लेस तक ही निकालना है तो देन आप 4 प्लेस निकाल सकते हो, क्लियर है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, इसका एप्लीकेशन आ जाता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उस क्वेश्चन को जरूर देखें।
Now next question is that समुचित द्विपद व्यंजक आप देखें समुचित द्विपद व्यंजक रखकर, यह जरूरी है लिखना इनके लिए, यानी कि बाय अप्लाइंग अ करेक्ट बाइनोमियल थ्योरम √26 की वैल्यू आपको निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ √26 अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। तो आप ध्यान दें, find the value of √26 by applying the binomial theorem, ठीक, up to 5 decimal places। यह इसका इंग्लिश वर्जन है और इंग्लिश में भी आप समझ सकते हैं इसे। तो आपको इसे किसके द्वारा निकालना है? द्विपद प्रमेय द्वारा। ठीक है, क्योंकि वैसे भी कैलकुलेशन में ये निकल सकता है, √26 की वैल्यू निकल सकती है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, इसीलिए इसमें कह दिया कि आप अप्लाई करें बाइनोमियल थ्योरम, लॉन्ग डिवीजन मेथड ना अप्लाई करें, क्योंकि लॉन्ग डिवीजन मेथड अगर निकालना है तो वो 6th-7th क्लास के बुक में भी आपको मिल सकता है। क्लियर? अब चलिए यहाँ पर हम बता रहे हैं √26 को कैसे लिखा जा सकता है। ठीक, तो √26 को 26 पर पावर 1/2 भी लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है कि नहीं? और आप इसको क्या कर सकते हैं, यानी कि 25 + 1, ध्यान दीजिएगा 1 + 25 में करें 25 + 1, क्योंकि x की वैल्यू 1 से कोशिश करें कि नीचे हो, 1 से कम हो। ठीक है, तब ये बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन इनफाइनाइट तक लगेगा। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा 1/2। अब 25 को जब बाहर कॉमन लेंगे तो जैसे मैंने कॉमन लेकर बताया था वही प्रक्रिया से ये कॉमन होगा, तो 25 जब स्क्वायर रूट से बाहर होगा तो 5 हो जाएगा। बाहर क्या आएगा वैल्यू इसकी 5, और 1/125 पावर 1/2। देखिए कैसे होगा, ये मैंने कैसे लिख दिया है, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि मान लीजिए हमने 5 कॉमन ले लिया, तो इसको क्या किया 25 कॉमन लिया, 25 1 + 1/25 ये होना चाहिए ना, और पावर 1/2। चूंकि पावर दोनों में बढ़ जाएगा तो 25 पावर 1/2 आएगा एंड 1 + 1/25 पावर 1/2। 25 पावर 1/2 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 1 + 1/25 पावर 1/2। ठीक है, ये होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये चीज डायरेक्टली आएगा। तो ये एक क्वेश्चन में मैंने बता दिया है, बार बार चूंकि कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाता है इसलिए मैंने इसमें अलग से समझा दिया। ठीक है, अब जरा ध्यान दें इसका एक्सपेंशन क्या होगा। अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस के लिए 4 प्लेस तक इनको ब्रेक करिए। ठीक है, और ये होंगे क्या भाई 1 nx, यही n की वैल्यू 1/2 है, x की वैल्यू 1/25, यानी कि 1/2 × 1/25 ये हो जाएगा। फिर क्या होगा प्लस n(n-1) यानी कि 1/2 1/2 - 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और x² यानी कि 1/25 का होल स्क्वायर। ठीक, फिर प्लस 1/2 1/2 - 1 1/2 - 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 और 1/25 का होल क्यूब प्लस डैश डैश। आप ऐसे शो कर सकते हैं क्योंकि ये किसी पद तक नहीं कहा है, हमने 5 डेसिमल प्लेसेस लेने के लिए इसे निकाला है। क्योंकि अगर यहाँ देखें तो 2 डेसिमल प्लेसेस आ जाएगा सेकंड टर्म में, थर्ड टर्म में ये 4 डेसिमल प्लेसेस और थर्ड टर्म में ये 5 डेसिमल प्लेसेस।
यानी 4 टर्म में 5 डेसिमल प्लेसेस तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर वैल्यू कैसे निकालेंगे। 1/25 इंटू 2 मतलब 50, 1/50 हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखें तो ये क्या हो जाएंगे 1/2 माइनस 1/2 अपॉन फैक्टोरियल 2, और यहाँ 1/25 यानी कि का होल स्क्वायर 625 हो जाएगा, प्लस 1/2 माइनस 1/2 माइनस क्या 1/2 2 2 जा 4 यानी कि 3/4 ये हो जाएगा, और अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये हो जाएगा 1/25 इंटू 25 इंटू 25। ये ऐसे ही रहने दें क्योंकि बड़ा जो है कैलकुलेशन हो रहा है, तो इसमें ये यूज हो जाएगा जब इनका कंप्लीट कैलकुलेशन आएगा 2 के साथ। ठीक है, तो आप जरा ध्यान दें 5 ये हो गया 1 प्लस 1/50, अभी फ्रैक्शन में रहने दें, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो यहाँ माइनस कर लें, माइनस और 1/2 इंटू 2 4 इंटू 2 ये हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 1/625 ये होगा, प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो कैलकुलेशन जो न्यूमेरिकली है वो उनको कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 1 इंटू 3 अपॉन 4 2 2 जा 4, तो ये 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू और ये 4 नीचे आ गया, और इंटू 1/25 इंटू 25 इंटू 25 ये हो जाएगा। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल कर देंगे आप। क्लियर। अब जो है यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, पूरे में 5 का भी मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ 5 आ जाएगा और 5/50 आएगा, प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस 4 और इंटू 625 का 2 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1250 होगा, और 1250 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे आप। ठीक है, तो 5/1250 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये 0 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करने 1250 और 125 हुआ, 125 और 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 500 होगा। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पर आप कैलकुलेट कर लेंगे कि 625 को आप देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 1250 होगा, एक 0 आपने यहाँ पर रख दिया, और 125 का जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 500 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये आ गया। नाउ प्लस ये होगा क्या, 5 ऊपर आप रख लें, और यहाँ पर 25 इंटू 4 करेंगे 100 हो जाएगा, 25 इंटू 4 करेंगे 100। देखिए टेक्निकली आपको कहीं और मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, 100 इंटू 100 10,000 हो गया, और 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, यानी कि यहाँ 10,000 ये हो गया 25 इंटू 4 25 इंटू 4, और 2 से 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50 हो जाएगा, एंड प्लस डैश डैश। तो आप देखें यहाँ 50 से ये 5 से 50 कटेगा 10, यानी कि एक 0 को इंक्लूड कर देगा, यहाँ बढ़ा देगा, और यहाँ से 5 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 1000। ठीक है, और यहाँ 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 10, तो यहाँ हो जाएगा 5 प्लस 1/10। इजी वे में ये कैलकुलेशन हो जाएगा 1/1000 एंड प्लस 1/1 0 0 0 0 एंड 0 5 0 आ जाएगा, जो कि 5 प्लेसेस को इंक्लूड करेगा। ठीक, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं 5 प्लस 0.1 माइनस 0.3 प्लेस है तो डबल 0 लगाकर 1 लगाइए। कैलकुलेशन आपको करना है, इसमें ध्यान रखना है, प्लस यहाँ पर 0 लगाने के बाद 5 प्लेसेस हैं तो 4 0 लगा दें, 5 प्लेसेस हैं 4 0 लगा के 1 लगा दें, और प्लस डैश डैश। अब जो प्लस हैं
उनको आप ऐड कर लें और जो माइनस है उसे सब्ट्रैक्ट कर लें। देखिए हम इतने में कर दे रहे हैं इसको, थोड़ा कैलकुलेशन जो है बचा हुआ पार्ट यहाँ पर है 5 + 1 है और प्लस 001 3 है यहाँ पर, तो 5.1 एंड आफ्टर दैट हाउ मेनी जीरो 4 जीरो, देन बिटवीन 3 जीरो आ जाएगा 1। देखिए ऐड हो गया माइनस 0.001। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्शन में 1 तो ऑलरेडी आएगा क्योंकि ये 5th प्लेस का है, 1 2 3 4 5th प्लेस में 1 आएगा। फिर 3rd प्लेस पर आपका 1 है ना, तो ये 0 4th प्लेस वाला 0 आ जाएगा। फिर 3rd प्लेस में आप एक 12 ले लेंगे, 12 मतलब उधार ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 10 3rd प्लेस वाला। जब 10 हो जाएगा 10 में से 1 गया 9 होगा, क्योंकि यहाँ से 12 लिए हैं तो ये भी 9 हुआ, और यानी कि 2nd प्लेस वाला भी आपका 9 हो जाएगा। 3rd प्लेस वाला यानी 1st प्लेस 0 हो जाएगा 0.5। तो इस तरह से आप घटा कर देखेंगे, इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा 5.09901, यह इसका आंसर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इस तरह से इसे 5th प्लेस देखिए 1 2 3 4 5th प्लेस डेसिमल का आ चुका है और यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, तो इस तरह से आप करेंगे। आप देखेंगे यहाँ तक आने के बाद आप पुनः ये 2 प्लेस था तो मैंने यहाँ पर कर दिया, अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है, आप इसे जरूर ध्यान रखें। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और है जो कि बोर्ड में बार बार आता है और कभी कभार ये बच्चों को काफ़ी जो है परेशानी होती है इस क्वेश्चन को करने में, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। ठीक है, अगर आप फार्मूले का ध्यान रख रहे हैं और जो मैंने फार्मूला बताया है शुरुआत में उसको आप रिवाइज कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उस क्वेश्चन को भी ले लेते हैं। Now the question is, श्रेणी में दिया हुआ है क्वेश्चन 8 कर सकते हो आप, उस एक्सरसाइज का 8 नंबर क्वेश्चन, वेदर यू कैन राइट अ क्वेश्चन आल्सो दैट इज श्रेणी 1 + 2 into 1/3 plus 4 3 into 3 into 1/3 का होल स्क्वायर कर सकते हो, या 1/3 स्क्वायर भी आप दे सकता है आपको, इसे होल स्क्वायर में भी ये लिख सकता है या केवल 3 पर स्क्वायर। तो आप दोनों का मतलब ये समझेंगे सेम है। ठीक है, +4 into 1/3 होल क्यूब प्लस डैश डैश इनफाइनाइट, ठीक है, का योग ज्ञात करें। देखिए इस तरह का श्रेणी है, कभी कभी ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि ये हो सकता है एपी और जीपी का हो। ठीक है, तो यहाँ पर एपी और जीपी दोनों का नहीं ये है, क्योंकि इस तरह से आप एपी और जीपी में लगाएंगे तो काफ़ी परेशानी होगी और परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको बाइनोमियल थ्योरम से भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं। क्योंकि एपी और जीपी पढ़ाया गया है तो बच्चे ये समझते हैं कि ये एपी से जीपी से करें, क्योंकि एपी का तो भाई दोनों का मिक्सअप है, ये एक तो चल रहा है 1 2 3 4 5, यानी कि ये एपी में चल रहा है, दूसरा जो चल रहा है 1/3 का होल स्क्वायर 1/3 का होल क्यूब, ये जीपी में चल रहा है। ठीक है, तो वहां पर भी ये ट्राई करते हैं,
लेकिन वहाँ के बजाय अगर हम डायरेक्ट बाइनोमियल थ्योरम से करें, उसके बजाय बाइनोमियल थ्योरम से डायरेक्ट करें तो और आसानी से ये सोल्यूशन आ जाएगा। तो आप देखें इसको किस तरह से करते हैं, 1 + 2 होल 1/3 प्लस 3 इंटू 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1/3 का होल क्यूब प्लस डैश डैश एज इन्फिनिट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, 1 + 2 1/3 आज x समझिए इसे, और आप जानते हो 1 - x पर पावर -2 का सब प्लस में ही एक्सपेंशन होता है, और उसी तरह से होता है 1 2 3 4 होता चला जाता है। तो यहाँ पर बहुत आसानी से 3 इंटू 1/3 का होल स्क्वायर लिख लोगे आप, 1/3 का होल स्क्वायर लिख लोगे, प्लस यह 4 1/3 का होल क्यूब हो जाएगा, यानी कि x का क्यूब, बस इसे x समझिए। तो होगा क्या, आप देखे होंगे कि 1 - x और -2 का जो एक्सपेंशन हमने बताया था आपको फार्मूला, वो बताया था 1 + 2x प्लस 3x² प्लस 4x³ प्लस डैश डैश इन्फिनिटी। क्या वही एकदम सेम है? x को अगर 1/3 समझा जाए तो एकदम सेम वही है। तो क्या हम इसको 1 - 1/3 पावर -2 नहीं लिख सकते हैं? आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला है। तो इसके अनुसार x के जगह क्या है, 1/3। ठीक है, देखिए आप x की जगह 1/3 है, तो इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1 - 1/3 यानी कि 1 - x पर पावर क्या हो जाएगा, -2। ठीक, और आप इसे सॉल्व करेंगे, 3 × 1 = 3 - 1 यानी 2/3 पर पावर -2, माइनस है रिवर्स कर दीजिए तो पॉजिटिव आ जाएगा पावर। तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 पर पावर 2, 3/2 पर पावर 2, और 3/2 का होल स्क्वायर क्या होता है, 3/2 का होल स्क्वायर यानी 9/4। ठीक है, आइए इसका आंसर। तो बहुत आसानी से ये 2-3 स्टेप में आराम से देखिए, आपने एक में फार्मूला यानी कि एक में इसको x के रूप में बनाया और दूसरे में फार्मूला रख दिया। आप डायरेक्टली अगर चाहो तो यहाँ पर कर सकते हो, उसके बाद आपने इसको सॉल्व किया, फिर रिवर्स कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इस चैप्टर को करेंगे और आई होप आपको समझ में आया होगा बाइनोमियल एक्सपेंशंस। ठीक है, यानी कि बाइनोमियल थ्योरम और इनके एक्सपेंशन। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में पुनः मुलाकात होगी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।